इजराइल और टर्की का भी टेंशन बिल्डअप हो रहा है। एक ऐसा लगता है धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप हो रहा है और एर्डोगान उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, इसमें कोई अब शक वाली बात नहीं है। एक्चुअली टर्की ही एक ऐसा कंट्री है इजराइल के सामने जहां लैंड बॉर्डर तो नहीं मिलता उनका आपस में, लेकिन अगर इजराइल उसको अटैक करे बाई एयर या मिसाइल से, तो टर्की के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वही है जो इजराइल के पास भी है सारे के सारे। यानी कि इजराइल के हवाई जहाज भी गिराए जा सकते हैं, मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं और ड्रोन भी गिराए जा सकते हैं। टर्की के पास इतना स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरा, टर्की के पास वो सब फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो एक किस्म से कहा जाए तो इजराइल के पास भी है, जिसमें F-16 भी है और बाकी भी है। यहां पर इजराइल हमेशा अवॉइड करता है कि टर्की से कॉन्फ्लिक्ट में ना जाया जाए, क्योंकि टर्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान। अगर सपोज को 10 हवाई जहाज अटैक करने आ गए तो 5 वापस नहीं आएंगे, वो गिरा दिए जाएंगे वहां पर, ये उसको मालूम है। और एक बार को 5 गिर गए तो आप सोच सकते हो कि उसके बाद क्या कंडीशन होगी। इसलिए इजराइल टर्की को धमकी जरूर देता है, लेकिन उससे दूर रहता है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस, उसके फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी मिसाइलें उतनी ही स्ट्रांग हैं जितनी इजराइल की है। अब यहां पर ग्रीस और साइप्रस भी टर्की के राइजिंग इन्फ्लुएंस से परेशान हो रहे हैं और इजराइल जो है ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर अपना एक गठबंधन बनाना चाहता है। इजराइल कई बार ग्रीस के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है, लेकिन टर्की की जो नेवी है वो बड़ी स्ट्रांग है। वो दरअसल देखा जाए तो इजराइल की आंख का कांटा भी है। अब दोनों देशों के नेता एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ बोल भी रहे हैं। अब इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पिछले साल इंटरनेशनल वाटर में ग्लोबल सुमुद फ्लोटला पर हुए हमले के मामले में नेतन्याहू समेत 35 इजरायली ऑफिशियल्स के खिलाफ हजारों साल तक की जेल की सजा की मांग की। इजराइल इससे भड़क गया और कहा कि टर्की का हश्र वो करेंगे जो हमने ईरान का किया है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं ना, ये धमकी दे सकता है लेकिन वो उस पर जाएगा नहीं कभी भी। और इसके बाद फिर नेतन्याहू और उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट वो भी टर्की के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। बेनेट ने टर्की को नया ईरान बताया, लेकिन टर्की ने कहा कि जो तुम कह रहे हो ना, पहले सोचो, अगर हमने